बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं हम और इंतहाई अहम डेवलपमेंट इलेक्शन से मुतालिक केस था जो कि आज समाअत के लिए मुकर्रर था। चीफ जस्टिस ने इस केस की समाअत की और एक ड्रामाई अंदाज में ये केस जो है आज एडजर्न हुआ है बुध के लिए। ये क्या ड्रामाई इसमें स्टेजेस आई हैं और क्या कार्रवाई हुई है आज ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने कॉरेस्पॉन्डेंट सर बताइएगा। सर जी मेरे ख्याल पहले अहमद अदील सरफराज साहब से पूछ लें, क्योंकि ये अंदर कोर्ट में मौजूद थे। मैं तो बाद में आया हूँ, तो मैं तो मौसम एंजॉय कर रहा था, पकोड़े और चाय, तो मैं लेट हो गया हूँ। पहले इनसे पूछ लें कि अंदर हुआ क्या, फिर मैं आपको बताता हूँ। आपसे फिर हम पस मंजर पूछेंगे कि इसकी दूसरी कहानी क्या है। अदील, कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई ये हुई है कि हम लोग बड़े इंतजार में थे कि आपने मुझे भी आज फोन करके उठाया है सुबह के जी पहुंचे, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। सर वो डेवलपमेंट तो बहुत बड़ी हुई है। देखिए दरख्वास्त गुजार साहब खुद ही गायब हो गए और हमें कमरा अदालत में पहुंच कर ये पता चला है कि दरख्वास्त गुजार ने उसी रोज़ जिस रोज़ दरख्वास्त दायर की थी इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ, वो वापस भी ले ली थी। और ये हैं हमारे रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब अली खान साहब इनका नाम है जी, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। और अब हुआ ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने जब केस कॉल किया गया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि रोस्टम पर कोई नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आ गए रोस्टम पर, उन्होंने कहा कि कौन है दरख्वास्त गुजार, उन्होंने नाम बताया। उन्होंने कहा कि ये कहाँ है, किधर है, उन्होंने बताया कि वो मुझे तो मालूम नहीं है, पता ये चला है उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि ये मजाक हो रहा है, पब्लिसिटी के लिए लोग दरख्वास्तें दायर करते हैं और उसके बाद वो दरख्वास्तें अखबारात की जीनत बन जाती हैं, मीडिया पर चल जाती हैं। असल गुस्सा उनको उस बात का था। असल सवाल सर यहाँ पर ये है कि पब्लिसिटी कोई और ले गया, इस बात का गुस्सा था। असल बात ये है कि अदालत में एक दरख्वास्त दायर होती है और उसी रोज़ दरख्वास्त वापस लेने के लिए एक विड्रॉल की दरख्वास्त आती है और अदालती रिकॉर्ड पे मौजूद है कि दरख्वास्त विड्रॉ हो चुकी है। बावजूद इसके वो अदालत क्यों दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर रही है, सवाल तो ये उठता है। और अब दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करके अदालत ने पूछा कि वो कहाँ है, बताया गया कि वो यहाँ पर नहीं है। उनको रब्ता करने की कोशिश की गई, एक नोट पढ़ा गया अदालती जो अमला है उनकी जानिब से, जो अदालत ने तैयार किया कि हमने उनके घर लेकर गए, नोटिस उन्होंने वसूल नहीं किया, उनसे रब्ता किया, उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को कहा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल को, आप उनको फ़ोन पर रब्ता करें, जो नंबर उन्होंने इस पर दरख्वास्त पर दिया हुआ है, और उन्हें यहाँ पर पेश करें, किसी भी तरह उनको ढूंढ कर लाएँ। अब थोड़ी देर के बाद अदालत ने एक हुक्मनामे में ये कह दिया है कि 21 फरवरी को दोबारा समाअत होगी। वजारत दिफा के जरिए भी नोटिस जारी कर दिया गया एक मरतबा फिर, क्योंकि ये साबिक अफसर हैं फौज के। नहीं, वजारत दिफा का क्या ताल्लुक है सर? वो कहते हैं साबिक ब्रिगेडियर हैं, इसलिए नोटिस जो उनके थ्रू जाना चाहिए। वजारत दिफा का क्या ताल्लुक? सर देखिए, वजारत दिफा फौज को करती है ना, फौज उसके अंडर आती है, तो अब दरख्वास्त का वजारत दिफा से क्या ताल्लुक है? सर वजारत दिफा से ताल्लुक इस तरह है कि वो दरख्वास्त गुजार खुद को जाहिर कर रहे हैं। मैं अब वो बात करूंगा जो अकॉर्डिंग टू बुक्स है। सर मेहरबानी करो, तो मैनू ना फंसाओ। आप इस पे बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आपका ताल्लुक चकवाल से है। उसमें जेडी माजी मरे चकवाल के बहुत गाजी और शहीद मशहूर हैं। एनीवेज, अब क्या वो आप क्या कहते हैं कि ये दरख्वास्त कहाँ से आई थी और क्या पस मंज़र क्या है इसका? लेकिन जी कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जिसको पाकिस्तान की फ़िक्र हो वो ये दरख्वास्त दायर कर सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है इसके पीछे। चीफ जस्टिस ने भी यही कहा। जी बिल्कुल। देखें पाकिस्तान से ज़ाहिर है जिसको मोहब्बत है वो ज़ाहिर दरख्वास्तें दायर करते हैं। और लेकिन मेरे ख्याल है कि जो ये सवाल है ना कि अहमद अदील सरफराज साहब आपने गौर करना है, जो ये सवाल है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने के बावजूद समाअत क्यों रखी है और इसको ख़त्म क्यों नहीं किया, चैप्टर क्लोज क्यों नहीं किया। जब मैं पनामा में आया करता था बिल्कुल नया और मुझे इफ़त रिजवी साहिबा ने 92 में होती थी, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट आया करो, और क्लास साहब ने भेजना शुरू किया। पनामा के दिन थे, तो पनामा के दिनों में ना ये जो आप सड़क देख रहे हैं ना, ये ज़रा सड़क भाई दिखा दें, ये जो सड़क जा रही है सुप्रीम कोर्ट की अंदर, ये जो रास्ता है, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे ना जब समाअत के बाद एक शख्सियत इधर फिर रही होती थी, तो मेरा काम होता था, मैं सिर्फ शख्सियत के पास जाता था और पूछता था सर ये बता दें ये क्यों है, सर ये क्या होगा, मैं उनसे पूछता था, सीखता था। तो आज वही शख्सियत मुझे यहाँ सीढ़ियों पर मिल गई, ये सीढ़ियों से ना उतरते हुए, तो मैं उस शख्सियत के पास गया। मैंने कहा सर आज ज़रा आप थोड़ा सा हमें बताएं कि ये समाज जो है एक दरख्वास्त गुजार दरख्वास्त वापस ले रहा है और फिर भी वापस नहीं की जा रही और कहा जा रहा है हम सुनेंगे, और बुद्ध तक रख दिया है। तो उस शख्सियत ने बस एक जुमला बोला कि अगर ये दरख्वास्त वापस हो जाएगी तो 8 फरवरी के इलेक्शन पे ठप्पा कैसे लगेगा। अच्छा, कि ठप्पा लगाना है कि इंतखाबात साफ़ हुए हैं भाई, शफाफ हुए हैं, ये दुनिया को क्या पता है, ये अमेरिका को, ये यूके को, पूरे इंटरनेशनल मीडिया को बेवकूफ़ लोग हैं। तो फिर दरख्वास्त गुजार छुप क्यों गए फिर, अगर ऐसी बात है? सर दरख्वास्त गुजार जिस वजह से छुपे हैं वो तो मार्फत की बातें हैं ना, वो तो कोई मार्फत वाला बता सकता है। हम तो गुनहगार से लोग हैं और शदीद गुनहगार हैं, कोई मार्फत वाला बता सकता है कि दरख्वास्त आई क्यों, वापस क्यों ली गई, ये मुझे नहीं पता।
और आज मौसम भी देखें ना, ये मौसम वो मैं लतीफ़ा आपको नहीं सुना सकता, ये मौसम क्या था पिया है, वो मैं आपको इस वीडियो के बाद सुना दूँगा, ठीक है। तो देखें अगर यहाँ पे देखें, हाँ देखें, अगर तो ये अहमद अदील सरफराज साहब के एक दोस्त हैं, वो होते तो वो आपको बता सकते थे कि आज ये आसमान क्यों रो रहा है, ठीक है, क्या वजह क्या है, आसमान क्यों रो रहा है। मतलब मानसेरा में आपने मियाँ साहब को हराया है, आसमान रो रहा है और कह रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि बस मेरी आंसू आप रोक सकते हैं, आप ऑर्डर दें कि NA-15 का जारी करें। जनाब मियाँ साहब जीत चुके हैं लक्ष्मी वाले बैलेट पेपर्स के मुताबिक। देखें बुध वाले दिन इन इंतखाबात जो पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन हैं, इन पर मोहर लगाएगी ठक, ऐसे मोहर लगेगी जैसे आजकल वीडियोस नहीं आ रही मोहरें लग रही हैं, इस तरह से मोहर लगाई जाएगी पक्की कि ये साफ शफाफ इंतखाबात हुए। और ये भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जब लोग आके कहेंगे जी फॉर्म 45, तो कहा जाएगा कि फॉर्म 45 अगर खुद बोल के कहे कि मैं फॉर्म 45 ओरिजिनल हूँ तो माना जाएगा। तो ये सर ठप्पा लगाया जाएगा बुध को इन इंतखाबात पे कि साफ शफाफ इंतखाबात हुए और कोई किसी तरह की धांधली कोई मामला नहीं हुए। अच्छा, इसमें अगर कोई दूसरे स्टेक होल्डर्स जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो आ जाए मैदान में और वो अपना केस लेकर अगर आ जाए, तो वो क्या फिर भी ये मामला जो हैं एक ही रुख इख्तियार करेंगे जो आप बता रहे हैं? सर जब अदालतें इंसाफ देने पे तुल जाए ना, फिर कोई भी आ जाए फ़र्क नहीं पड़ता। अदालतें इंसाफ कर रही हैं, दिन दिहाड़े कर रही हैं। आज ये है थोड़ी सी क्लैरिटी उस तरह नहीं है, मतलब ज़रा साफ़ नहीं है, बादल है, बारिश है, लेकिन फिर भी रोशनी तो है ना, दिन दिहाड़े इंसाफ हो रहा है, इंसाफ हो भी रहा है और होता हुआ नज़र भी आ रहा है। थैंक यू सिद्दीक जान, थैंक यू अदील। बात यह है जी, वो ये कह रहे थे सिद्दीक जान के जी मार्फत की बातें हैं और वो मार्फत की बातों कौन करता है उससे पूछे, लेकिन वो मार्फत की बातें खुद ही कर गए। तो देखना अब ये है कि वाकई ये वाले मामला जो हैं, क्योंकि इससे पहले इन इंतखाबात से मुतालिक जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला था, उस लेवल प्लेइंग फील्ड में बहुत सारी चीज़ें जो थी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आईं, चीफ जस्टिस के पास समाअत के लिए मुकर्रर हुई, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर जो लेवल प्लेइंग फील्ड के सबूत मांगे गए तो कहा गया कि जी आप सबूत लेकर आइए, हमें नज़र नहीं आ रहा। हालांकि यहाँ हमने देखा कि एक ही केस के दौरान अभी समाअत चल रही थी बल्ले के निशान से मुतालिक, उसमें चीफ जस्टिस के सामने जो बैरिस्टर गौहर खान थे वो रोस्ट्रम पर थे और पता चला कि उनके घर पर हमला बोला गया है और इस तरह की ये हरासा करने की एक कोशिश थी। इस्लामाबाद पुलिस के जवान जो थे वो उनके घर गए, वहाँ पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। ये चीज़ जब हेयरिंग चल रही थी, चीफ जस्टिस अदालत लगाए बैठे थे और रोस्ट्रम के ऊपर बैरिस्टर गौहर खान थे, उस वक्त ये मामला हुआ। तो लेकिन इसके बावजूद लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के सबूत मांगे गए और फिर ये हुआ कि उन्हीं हालात में इलेक्शन हुआ। अब ये इलेक्शन हो गया, अब इलेक्शन के बाद की सूरत हाल है। इलेक्शन के बाद की सूरत हाल ये है कि फॉर्म 45 वाले और फॉर्म 47 वाले और फॉर्म 49 वाले ये तमाम के तमाम डिफरेंट रिज़ल्ट लेकर फिर रहे हैं और इंसाफ जो है वो ढूंढा जा रहा है। इसीलिए ये दरख्वास्त जो है यहाँ पर आई है कि किसी तरीके से यहाँ पर ये मामला जो है इसको टेकअप किया जाए। तो ये दरख्वास्त जो थी आज इसी सिलसिले में थी। अब ये मामला जो है बुध तक के लिए एडजर्न हुआ है, देखते हैं कि इसमें भी उसी अंदाज में सुनवाई होती है या नहीं और जो इंसाफ होगा वो इंसाफ होता हुआ नज़र भी आएगा या नहीं। ये मामला ऐसे हैं जो हमें वक्त के साथ साथ पता चलेगा। मैं ये बता दूं कि इससे पहले ये वाला मामला जो था बहुत सी शिकायतें जो थीं वो आई थीं लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक और ग्राउंड पर ऐसी तमाम शहादतें और शवाहिद जो है वो मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला जो था उसमें पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं मिला था, बल्कि उनसे तो बल्ले का निशान भी ले लिया गया था। अब नेक्स्ट ये है कि इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में जो धांधली हुई उसके लिए अब इंसाफ का तकाजा है कि यहाँ पर जो भी इंसाफ के तकाजे हैं उनको पूरा किया जाए। लेकिन इसके बावजूद अभी देखना यह है कि ये जो दरख्वास्त आई है और इसके अलावा जो केसेस अभी सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, क्योंकि इंतखाबी धांधली से मुताल्लिक और इंतखाबी उज़रदारियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ अदालतों में पहले से ज़ेर अल्तवा हैं। कोई इलेक्शन कमीशन में हैं, कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हैं, कुछ हाई कोर्ट में हैं और कुछ सुप्रीम कोर्ट में आनी हैं। तो फिर देखा जाएगा कि ये मामला जो है वो किस अंदाज में आगे चलेगा और जब ये वाले मामला इंतखाबी उज़रदारियों वाले जब चीफ जस्टिस के पास आएंगे और फॉर्म 45 से मुतालिक मामला जब यहाँ आएगा तो फिर असल टेस्ट केस होगा अदलिया का कि वो इंसाफ होगा और इंसाफ होता हुआ नज़र भी आएगा। तो फ़िल वक्त इतना ही, ये मामला अब चलेगा
बुध को, यानी डे आफ्टर टुमारो, परसों के दिन, और फिर हम परसों आपको ये मतला करेंगे कि ये इसमें क्या डेवलपमेंट जो है वो हुई है। थैंक यू।